अस्सलामुअलैकुम। क्या आप एक अनोखे कैफे के बारे में जानते हैं जहां हर चीज उल्टी दिखाई देती है? या फिर क्या आप दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क अमेरिका के एक ऐसे गांव के बारे में जानना चाहेंगे जहां वायरलेस सिग्नल पर पाबंदी है, मगर ये पाबंदी क्यों है? और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि मकड़ियों के कान नहीं होते लेकिन वो फिर भी सुन सकती हैं। आखिर कैसे? आज की वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले इंटरेस्टिंग बट कॉमन फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से एक गुजारिश है, वो हमारे चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर ले ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आपको फौरन मिल जाए। तो चलते हैं आज के दिलचस्प सफर की तरफ। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि मकड़ियों के कान नहीं होते लेकिन वो फिर भी सुन सकती हैं? यकीनन इससे पहले आप इस फैक्ट के बारे में नहीं जानते होंगे। मकड़ियों में कानों के अलावा भी ऐसी कोई चीज नहीं होती जो उन्हें सुनने में कोई भी मदद दे सके, लेकिन फिर भी वो कमरे में मौजूद अफराद की हल्की आवाजें सुन सकती हैं और इन पर रद्द अमल भी जाहिर कर सकती हैं। हशरियात यानी कीड़े मकोड़ों से मुतालिक इल्म के माहिरीन छलांगे लगाने वाली मकड़ी जंपिंग स्पाइडर का मुतालिया कर रहे थे। ये मकड़ियों की सबसे आम किस्म है जिसकी अब तक 5800 से ज्यादा स्पीशीज दरियाफ्त हो चुकी हैं। मुताले का मकसद मकड़ियों में एसाबी सरगर्मियों की नोयत और शिद्दत के बारे में जानना था, जिसके लिए साइंसदानों ने बड़ी जिसामत वाली छलांगू मकड़ियों के सरों पर मुख्तसर लेकिन इंतहाई हसास आलात नस्ब कर दिए थे। इसी दौरान एक माहिर को सिर्फ हल्की आवाजों पर इन मकड़ियों के असाब में कुछ हलचल का पता चला, जैसे मकड़ियों ने आवाज सुनकर रद्द अमल जाहिर किया हो। इस बात की तस्दीक करने के लिए माहिरीन ने उन मकड़ियों को अलग-अलग डिब्बों में बंद किया। ये डिब्बे खास तौर पर इस तरह तैयार किए गए थे कि जमीन या दीवार में होने वाली थरथराहट उनके अंदर दाखिल नहीं हो सकती थी। फिर उन्होंने मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें इन डब्बों में दाखिल की तो वो ये जानकर हैरत ज़दा रह गए कि मकड़ियां इन आवाजों को बखूबी सुन रही थी। इन आवाजों पर मकड़ियों का रद्द अमल जांचने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ कीड़े मकोड़ों से मखसूस आवाजें उन डब्बों में दाखिल की। बेजरर कीड़ों की आवाजों पर इन मकड़ियों का रद्द अमल कुछ खास नहीं था, लेकिन जैसे ही डिब्बों में मकड़ियों का शिकार करने वाली भीड़ जैसी आवाज भेजी गई तो ये मकड़ियां फौरी तौर पर होशियार हो गई, जैसे खुद को हमलावर भीड़ से बचाना चाहती हों। माहिरीन के मुताबिक अभी ये जानना बाकी है कि मकड़ियां कानों या कानों जैसी किसी भी दूसरी चीज के बगैर कैसे आवाज सुन लेती हैं। अलबत्ता उन्हें शुबा है कि शायद वो अपनी टांगों पर मौजूद बारीक बारीक बालों से कानों का काम लेती हैं। मकड़ियों का ताल्लुक कीड़े मकोड़ों से नहीं बल्कि जानवरों के कैलीसेराटा नामी गिरोह से है, जिसमें मकड़ियों के अलावा केकड़े और बिच्छू वगैरह शामिल हैं। इसलिए मकड़ी को मजाकन केकड़े का कजन भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, अमेरिका में एक मुकाम ऐसा है जहां लोग तो रहते हैं लेकिन वहां हर किस्म के रेडियो और वायरलेस सिग्नल पर पाबंदी आयद है। इस मुकाम को नेशनल रेडियो क्वाइट यानी खामोश जोन करार दिया गया है, जहां 2 जदीद तरीन रेडियाई दूरबीनें लगाई गई हैं। यहाँ वायरलेस सिग्नल्स पर सख्त पाबंदी है। लोगों को फोन इस्तेमाल करने के लिए इलाके से बाहर जाना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ दुनिया की अहम तरीन रेडियाई दूरबीन रेडियो टेलीस्कोप कायम है। हल्का सा वायरलेस सिग्नल भी साइंसदानों की तहकीक में खलल डाल सकता है। वहाँ की दूरबीनें कायनात की गहराइयों में झांकने में मसरूफ हैं। ये हसास रेडियो सिग्नल वायरलेस सिग्नल से मुतासिर हो सकते हैं और इस तरह साइंसदानों को तहकीक में शदीद मुश्किलात पेश आती हैं। इसीलिए इस इलाके में फोन इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है, जबकि यहाँ सेल फोन के सिग्नल्स भी नहीं आते। यहाँ लोग भी रहते हैं और केबल इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा रेडियो टेलीस्कोप की इमारत में किसी भी किस्म का खुदकार दरवाजा भी नहीं, क्योंकि उसके अमल से भी तहकीकात में खलल वाक़े हो सकता है। वायरलेस सिग्नल पर पाबंदी के बावजूद भी लोग उस इलाके को छोड़कर नहीं जा रहे, बल्कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं। ऐसे लोग जो वायरलेस और वाईफाई नेटवर्क से एलर्जी रखते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हसासियत जैसे मर्ज के शिकार हैं। ऐसे मरीज वाईफाई से बीमार हो जाते हैं, लेकिन साइंस इस बीमारी से इनकार करती रही। फैक्ट नंबर 3, गाड़ी के टायर्स बनाते वक्त इन पर रबड़ के कीलों जैसे जर्रात या फिर उनको टायर के बाल कह ले, ये खुद ही वजूद में आ जाते हैं। गाड़ी के टायर्स पर रबड़ के कीलों जैसे ये बाल, इनका कोई मकसद नहीं होता और ये बगैर किसी कोशिश के खुद ब खुद वजूद में आ जाते हैं। टायर्स एक बड़े ठोस सांचे में तैयार किए जाते हैं और रबड़ को सांचे में डालकर टायर की शक्ल दी जाती है। जब रबड़ को टायर के सांचे में डाला जाता है
तो सांचे में बारीक बारीक सुराख रखे जाते हैं ताकि टायर मोल्ड या टायर की तैयारी के वक्त सांचे में हवा मौजूद ना हो। अगर सांचे में हवा मौजूद होगी तो टायर में हवा का बुलबुला बन जाएगा। इन बारीक हवादार सुराखों में रबड़ खुद ब खुद चला जाता है। जब टायर को सांचे से बाहर निकाला जाता है तो उसके सुराखों में मौजूद रबड़ को खींचकर बाहर निकाला जाता है। रबड़ को खींचने के बाद वो नन्हे कीलनुमा रबड़ के बाल टायर पर फैल जाते हैं। उनको साफ करने के लिए कई तरीके भी होते हैं और यही वजह है कि महंगे टायर में आमतौर पर ये नजर नहीं आते। कंपनीज इन रबड़ के बालों को काफी हद तक काट कर टायर को मार्केट में बेचती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बाल नजर आते हैं। क्या आप इस फैक्ट के बारे में जानते थे? हमें कमेंट करके लाजमी बताएं और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फैक्ट नंबर 4, क्या आप एक अनोखी यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं जहां जिन भूतों पर कोर्स करना लाजमी है? स्पेन में एक यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जहां दाखिल होने वाले तलबा और तलबात को आसेब, जिन भूतों और इंसानों पर उनके हमलों पर एक लाजमी कोर्स पढ़ना पड़ता है। यूनिवर्सिटी ने राहबों और आमलों को एक सेमिनार में भी मदऊ किया है जिसका नाम शैतान दी ईवल रखा गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक इस कोर्स में शयातीन, जिन्नात और उनके इंसानों पर असरात और हमले के सारे उलूम पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा जिन्नात और इंसान पर हावी होने के बाद शयातीन को उतारने पर कई किताबचे और मज़ामीन भी तहरीर किए हैं। यूनिवर्सिटी का इल्हाक स्पेनी फौज और उनके इदारों से भी है। ये एक मशहूर जामिया भी है। ताहम यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने ऐलान किया है कि जरूरी नहीं कि जिन्नात और आसेब पर सिर्फ ईसाई अकायद के तहत ही बात की जाए, क्योंकि पूरी दुनिया के मज़ाहिब में उसे एक तरह का अहम दर्जा हासिल है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों ये फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस फैक्ट को शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें। अमेरिकी सदर बराक ओबामा की हाजिर दिमागी मशहूर ही है, लेकिन उनकी एक आदत कैमरों की नजरों में आ गई, जिसके बाद मीडिया पर उनकी इस आदत को खूब चर्चा है। सदर ओबामा किस तकरीब में शिरकत करेंगे या कहीं जाएं तो अवाम की कोशिश होती है कि उनसे मुसाफिया किया जाए या कम से कम उनसे दूर खड़े होकर बात ही कर लें। लेकिन शुमाली कैरोलिना के एयरपोर्ट पर उस वक्त उनकी एक आदत कैमरे ने बंद कर ली जब उन्हें लोगों से मुसाफा करने से कबल अपनी शादी की अंगूठी उतारते हुए देखा गया। सदर ओबामा ने लोगों से हाथ मिलाने से पहले शादी की अंगूठी उतारकर जेब में रख ली, जबकि इससे पहले भी उन्हें कई बार अंगूठी उतारते देखा गया, लेकिन कभी इस पर गौर नहीं किया गया। लेकिन शुमाली कैरोलिना के एयरपोर्ट पर उन्हें अंगूठी उतारते देखकर मीडिया के हलकों में मुख्तलिफ किस्म की कयास आराइयां की गई। सदर ओबामा के मुसाफे से कबल अंगूठी उतारने की वजूहात के हवाले से टीवी एंकर्स ने अपनी अपनी राय दे दी। जब कोई शख्स किसी से हाथ मिलाता है तो बाद औकात उंगलियों में पहनी गई अंगूठियां तकलीफ का बायस बनती हैं। शायद यही वजह है कि सदर ओबामा किसी से मुसाफा करने से कबल अपनी रिंग उतार लेते हैं, या फिर सदर ओबामा को शायद इस बात का खौफ है कहीं रिंग हाथ मिलाने के दौरान उंगली से उतर न जाए और उस वजह से वो किसी से हाथ मिलाते हुए अंगूठी उतार कर अपनी जेब में रख लेते हैं। इससे पहले लास वेगास में भी सदर ओबामा को अंगूठी उतारते हुए देखा गया, जहां अक्सर लोग जादू के फन पर महारत रखते हैं, इसलिए उन्होंने अंगूठी चोरी होने के खदशे के पेश नजर अपनी अंगूठी जेब में रख ली थी। फैक्ट नंबर 6, जर्मनी में एक ऐसा कैफे बनाया गया है जहां हर शय उल्टी है और उस कैफे को बड़ी महारत से इस तरह तामीर किया गया कि गुमान होता है कि किसी ने एक मकान को उल्टा कर रख दिया हो। लोगों की बड़ी तादाद उसे देखने के लिए यहां आ रही है। बाहर से यूं गुमान होता है घर अपने सर के बल उल्टा रखा है, जबकि कार इमारत के सबसे ऊंचे हिस्से पर पार्क की गई है। सिर्फ यही नहीं, इस घर में दाखिल होने पर लोग मजीद हैरान रह जाते हैं। अंदर से घर की हर शय उल्टी है और गोया वो छत से जुड़ी हुई है। बाथरूम में जाएं तो बेसन, टॉयलेट और वॉश टब भी ऊपर दिखाई देते हैं और यूं गुमान होता है कि आपके सर पर रखे हैं। इसी तरह बावर्ची खाने की हर शय भी छत से लटकी दिखाई देती है। खाने पीने की अशिया, बच्चों के खिलौने सब उल्टे दिखाई देते हैं। टूरिस्ट जब यहाँ कैमरा घुमाकर तस्वीर खिंचवाते हैं तो हर शय गोया मुअल्लक दिखाई देती है। यही वजह है कि लोग इस घर के एक एक चप्पे पर दर्जनों तस्वीर लेते हैं।
फैक्ट नंबर 7, इंडोनेशिया के एक कबीले में अजीब रस्म है जिसके तहत हर 3 बरस बाद मुर्दों को ताबूत से निकालकर उन्हें नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उनका मेकअप किया जाता है। अफराद अपने मरने वाले अजीज की कब्र खोदते हैं और उनकी लाशें निकालते हैं, उन्हें नए कपड़े पहनाते हैं। उनके मुताबिक ये एक कदीम रस्म है जिसका मकसद मरने वालों को एहतराम और मोहब्बत फराहम करना है। मरने वालों के लवाहकीन मुर्दों से मट्टी वगैरह साफ करते हैं, उन्हें नहलाते हैं, नए कपड़े पहनाकर अहले खाना के साथ तस्वीर खिंचवाते हैं। इस रस्म को लाश साफ करने का अमल भी कहा जाता है। ये सिलसिला गुज़श्ता 1 सदी से जारी है। यहाँ के लोग गरीब हैं लेकिन वो फौतशुदा रिश्तेदारों की सजावट के लिए रकम जमा करते रहते हैं और इसके बाद एक जश्न की सूरत में मुर्दों को नहलाते और कपड़े पहनाते हैं। ये रस्म 1 हफ्ते तक जारी रहती है। दिलचस्प बात यह है कि लाशों को खराब होने से बचाने के लिए उसे प्लास्टिक और कपड़ों की तह में लिपेटा जाता है। इस कबीले का अकीदा है कि मौत के बाद भी मुर्दे की जिंदगी खत्म नहीं होती और वो जारी रहती है। दोस्तों, ये था हमारा आज का सफर। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।